नमस्कार भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्र का तीसरा दिन है। इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति गुप्त नवरात्र में सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा व आराधना करता है तो माँ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी परेशानियां माता के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या माना जाता है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी भी माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त हैं और इनकी पूजा सच्चे मन से करने से माता अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो उनके सभी कार्यों का शुभ परिणाम उनको प्रदान करती हैं। तो चलिए अब श्रवण करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा का। इस कथा के अनुसार माँ देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यान मग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी थी। उन्होंने अपने संपूर्ण कार्य का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न होने लगी थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। इसके पश्चात समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई। उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ और उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण कर लिया तथा वहां वह राज्य करने लगा। इसके पश्चात भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उनसे उपाय पूछने लगे। तब देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर अपनी कृपा की और समस्त देवताओं को भी भय से मुक्त किया। माँ त्रिपुर सुंदरी की ये कथा अब पूर्ण होती है। कथा पूर्ण करने के पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी चालीसा का पाठ अवश्य करें। जयति जयति जय ललिते माता, तव गुण महिमा है विख्याता। तू सुंदरी त्रिपुरेश्वरी देवी, सुर नर मुनि तेरे पद सेवी। तू कल्याणी कष्ट निवारिणी, तू सुखदायिनी विपदा हारिणी। मोह विनाशिनी दैत्य नाशिनी, भक्त भाविनी ज्योति प्रकाशिनी।
आदि शक्ति श्री विद्या रूपा, चक्र स्वामिनी देह अनूपा, हृदय निवासिनी भक्त को तारिणी, नाना कष्ट विपत्ति दल हारिणी। दश विद्या है रूप तुम्हारा, श्री चंदेश्वरी नेमिष प्यारा, धूमा बगला भैरवी तारा, भुवनेश्वरी कमला विस्तारा। षोडश छिन्न मस्ता मातंगी, ललिते शक्ति तुम्हारी संगी, ललिते तुम हो ज्योतित भाला, भक्त जनों का काम संभाला। भारी संकट जब जब आए, उनसे तुमने भक्त बचाए, जिसने कृपा तुम्हारी पाई, उसकी सब विधि से बन आई। संकट दूर करो माँ भारी, भक्त जनों को आस तुम्हारी। त्रिपुरेश्वरी शैलजा भवानी, जय 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 शिव की महारानी। योग सिद्धि पावे सब योगी, भोगे भोग महासुख भोगी, कृपा तुम्हारी पाके माता, जीवन सुखमय है बन जाता। दुखियों को तुमने अपनाया, महामूढ़ जो शरण न आया, तुमने जिसकी ओर निहारा, मिली उसे संपत्ति सुख सारा। आदि शक्ति जय त्रिपुर सुंदरी, महाशक्ति जय जय भयहारी, कुल योगिनी कुंडलिनी रूपा, लीला ललित करे अनूपा। महामहेश्वरी महाशक्ति दे, त्रिपुर सुंदरी सदा भक्ति दे, महानंदे कल्याणी, मूकों को देती हो वाणी। इच्छा ज्ञान क्रिया का भागी, होता तब सेवा अनुरागी, जो ललिते तेरा गुण गावे, उसे न कष्ट कोई सतावे। सर्व मंगले ज्वाला मालिनी, तुम हो सर्व शक्ति संचालिनी। ललिते माँ अब कृपा करो, सिद्ध करो सब काम, श्रद्धा से शरणाय करे तुम्हें प्रणाम। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व चालीसा का पाठ पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।